हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौड़ों का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 224 है। तो इससे पहले आप लोगों को 227 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर सिंगल टॉपिक के ऊपर दे चुके हैं। नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो दोस्तों डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इंपॉर्टेंट जीके होगा और करंट्स का भी पार्ट होगा। करंट का पार्ट थोड़ा सा कम इसलिए शामिल करते हैं दोस्तों कि ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा मैं नंबर ऑफ करंट्स बढ़ा देंगे, क्योंकि करंट्स जो होता है करंट का ही होता है। इतना लेट करंट्स देंगे तो करंट्स नहीं रह जाता, ठीक है ना। तब मैं 10 से 15 क्वेश्चन करंट से शामिल करूंगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, सौर ऊर्जा ये भी है, पवन ऊर्जा ये भी है, ज्वारीय ऊर्जा ये भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो बिहार एग्जाम में जो है लगभग में आपका 6 से 8 क्वेश्चन इस तरह से कोड वाला क्वेश्चन किया जाता है, जो कोडिंग टाइप का होता है। तो ये भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अपनी सीरीज में। तो यहाँ पे कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे खनिज दिया हुआ है या राज्य दिया हुआ है। तो अब चले जाइए पाइराइट्स में। तो पाइराइट्स का सबसे उत्पादक जो राजस्थान में होता है, मैंगनीज में उड़ीसा हो जाएगा, लिग्नाइट में तमिलनाडु हो जाएगा, और टीन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसको यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, और जो मोबाइल का स्क्रीन है यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का आ चुका है, स्क्रीन पे पूछा गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग थ्योरी किसने दिया था। तो देखिए महाविस्फोट सिद्धांत के या बिग थ्योरी दिया था, ये लिया था लेमेंथियर ने। कौन दिया था, लेमेंथियर ने दिया था। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 4 नंबर में, महावेली गंगा किस देश में सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है आपका महावेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है। देखिए मुम्बिका वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये राज्य है। मुम्बिका कर्नाटक में, बिल्कुल ये सही है। डालमा झारखंड में, बिल्कुल ये सही है। नैयर छत्तीसगढ़, ये नहीं। नैयर जो है आपका कहाँ पे है, केरल में है। कौन सा जगह में है, केरल में। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा देखिए, तो ये हमारा सी ही सही हो जाएगा। डी क्या कोटी गाँव गोवा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नैयर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ पे है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 6 नंबर में, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो ये जो राज्य है दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है ये कुगटी वन्य अभ्यारण्य। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, जो अभ्यारण्य वगैरह नामी नहीं होता, उन्हीं के ज़्यादा बारे में पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है। शनि ग्रह के छल्ले से जुड़ा कौन है। तो इनमें जो दोस्तों गैलीलियो है, इन्होंने खोजा था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स बिल्कुल सही है चूड़ी के लिए। भागलपुर सिल्क के लिए बिल्कुल सही है। जलंधर खेल सामग्री की बिल्कुल सही है। सांभर जो है दोस्तों हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए नहीं है, ये कोई और जगह है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र यानी इन्वायरमेंट है, तो कौन सा इसमें पारिस्थिति है, कृत्रिम आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे जो धान की खेती है ना दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। तो यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपको 12 नंबर में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए एनजीटी का जो स्थापना है ये 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? किस देश ने प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। कौन किया था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 14 नंबर पे, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों को सही क्रम में क्या है। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला जो होता है ये बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले घास, देखिए पहले घास वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा, ठीक है। टिड्डा को कौन खाएगा? तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। तो ये वाला तो नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही है जो कि श्रृंखला को सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों तो 16 नंबर में, सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप, यानी कि एक मैप तैयार किया गया है 15 वर्षीय आपदा का 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो ये अपना ही राज्य है दोस्तों, बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े को कौन जारी करता है। देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े को कौन जारी करता है। तो देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े को जारी करता है NSSO। कौन करता है? NSSO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 18 नंबर में, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी को अलग अलग मात्रा निर्धारित किया था। तो कौन किया था ये? तो इस समिति के द्वारा किया गया था। ये किया गया था वाई के अलग समिति जो है इनके द्वारा तैयार किया गया था अलग अलग कैलोरी। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों और 19 नंबर में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। शॉर्ट में इसको कहते हैं सेबी, ठीक है ना। सेबी ये सिक्योरिटी वगैरह का ये देखरेख करता है। तो सेबी का जो मुख्यालय है ये है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 2004 में। कब किया गया था? 2004 में। मैं इसलिए लिखता हूँ दोस्तों ताकि आपके जो माइंड है, माइंड में एक इमेज बन जाए 2004। पढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है। प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है। तो ये है जीएस। कौन सा है? जीएस है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, दो धातुओं को सोल्डरन गुण किसके कारण संभव है। दो धातुओं के सोल्डरन गुण किस गुण के कारण संभव है। 22 का आंसर है। तो ये आसंजन के कारण से है। किसके कारण से है? आसंजन के कारण से है। दो धातुओं का सोल्डरन गुण किस गुण के कारण से है संभव है? तो आसंजन के कारण से है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है। यानी कि जब पृथ्वी पर से दूरस्थ कोई वस्तु देखते हैं तो उसका कौन सा उपकरण इस्तेमाल में किया जाता है। तो ये किया जाता है पार्थिव दूरदर्शक। कौन सा किया जाता है? पार्थिव दूरदर्शक इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे हैं, क्यों है। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों हैं। तो इसका जो मेन है दोस्तों, वे दिन और रात के दौरान कम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान कम कर सकते हैं। वे मंदाकिनी को पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। उपरोक्त में नहीं, डी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये कारण है जो रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं किससे? प्रकाशीय दूरबीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और एक्स किरण के बारे में। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं।
तो एक्स किरणें जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर में, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल, मान के चलिए बल ऐसे लगा है, ठीक है ना, लगाया गया विपरीत दिशा में हो, लगाया गया बल वस्तु की विपरीत दिशा में, यानी कि वस्तु यहाँ पे इसकी विपरीत दिशा में है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गति क्या होगा इसका, तो इसका गति दोस्तों कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वस्तु मान के चलिए ये इधर की तरफ चलता है, अगर कोई हम कुछ बना ही देते हैं, ये इधर की तरफ चलता है, तो इधर से जब कोई इसमें बल लगता है तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये किया जा सकता है बी के द्वारा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, सूक्ष्म तरंग। कौन किया जाता है, सूक्ष्म तरंग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 29 नंबर में, एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए एक माइक्रोन के जो बराबर होता है ना दोस्तों, ये होता है 10 टू दी पावर माइनस यहाँ पे 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है। तो ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 टू दी पावर -6। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 30 नंबर का है। इसमें पूछा गया है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है किस पर निर्भर करता है। तो रासायनिक गुण जो निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है, परमाणु द्रव्यमान पर रासायनिक गुण निर्भर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आयरन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। तो ये होता है दोस्तों रेडियन का। रेडियन का ये सिंबल होता है आर्यन, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, निम्न में से वह धातु जो कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्न में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो पहले जिसका किया जा सकता है ना उसको हम छांट लेते हैं। लोहा किया जा सकता है, निकेल किया जा सकता है, कोबाल्ट भी किया जाता है। ये चुंबकीय धातु के रूप में प्रयोग करते हैं। जो तांबा होता है ये चुंबकीय धातु के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमको सही मिल गया। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 33 नंबर में, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या होता है, जब उसका, तो दोस्तों उसका जो है वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है। क्या होता है, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है, तब द्रव उबलने लगता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, जल वाष्पीकृत नहीं होगा, कोई भी जल वाष्पीकृत नहीं होगा कब, तो जब आर्द्रता 100 डिग्री हो। कब हो, जब आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाता है, तब क्या होता है, जल वाष्पीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है, 35 में से पूछा गया है। तो सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। बाकी ये जो नाइलोन है, बेकेलाइट है, पीवीसी है, ये कृत्रिम बहुलक है, यानी आर्टिफिशियल बहुलक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 36 नंबर में, कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है 36 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। क्या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन हमको जो नहीं है वो असत्य है, वो चाहिए, तो हमको बी ऑप्शन सही है। बाकी वे जल में घुलनशील बिल्कुल सही है। उनका गलनांक तक क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है,
यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। इसी कारण से साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में सहायक होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे मीठा शर्करा इनमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको मीठा शर्करा ढूंढना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित करने वाला से है और ये कूट वाला सब। सूची ए दिया हुआ है, सूची बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम में मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जो विटामिन आपका B1 है। तो B1 विटामिन जो है इस क्या होता है, तो ये होता है थायमिन का इसका रासायनिक नाम। अब चले आइए आप दूसरा नंबर पे विटामिन है। विटामिन क्या है? B2 है। तो विटामिन B2 का जो नाम होता है क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। इसके बाद आप चले आइए किस पर, तो सी नंबर पर। तो विटामिन 6 है, पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और अब बच गया क्या, तो विटामिन B12, तो ये होता है साइनोकोबाल्मिन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो देखिए मिलान कौन सा सही होगा, तो ए का दो, तो ये तीनों में है। अब देखिए बी का क्या होना चाहिए, तो बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा ध्यान से देखिए नीचे पर, ठीक है ना, इस तरह से इसको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है? तो ये करता है गोरैया, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया किस पेशी में, यहाँ पे पूछा है किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो एक्टिन और मायोसिन में जो होता है संकुचनशील प्रोटीन होता है। किस में होता है? एक्टिन और मायोसिन में संकुचनशील प्रोटीन होता है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 42 में, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा? यानी कि यहाँ पे पूछा है WBC के बारे में। तो सबसे जो बड़ा श्वेत रुधिराणु है इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 43 नंबर में, केचुए का पृष्ठ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? केचुए की पृष्ठ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? तो रक्त का प्रभाव जो होता है अग्रगामी होता है। कब होता है? अग्रगामी होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? हृदय का क्या कार्य होता है? तो ये हृदय का जो कार्य होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी जो ब्लड होता है ब्लड, ठीक है ना, ब्लड को शरीर के पंप के द्वारा अन्य भागों में पहुंचाना इसका काम होता है। किसका काम होता है? हृदय का काम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 45 नंबर का आ चुका है स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन सा है? इसमें नर लिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका क्या होता है? नर लिंग हार्मोन होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों को अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारण किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति के द्वारा इसको भी हटाया जा सकता है। सेम प्रोसेस होगा इसके लिए भी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन 48 नंबर में, भारत निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इनमें से संवैधानिक निकाय जो है दोस्तों, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। बाकी ये जो है केंद्रीय सूचना आयोग ये भी नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?
तो ये संशोधन जो है दोस्तों पहला संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन जो था 9वीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे कि भारत के संविधान के उद्देशिका अपने नागरिक को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय प्रदान नहीं करता है? भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिक को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय प्रदान नहीं करता है? तो ये जो दोस्तों धार्मिक होता है, धार्मिक न्याय नहीं प्रदान करता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सब का सामाजिक करता है, राजनीतिक करता है, आर्थिक करता है। ये जो धार्मिक है ये नहीं करता है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।